कार मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। शहर की सरकार बनाने का रास्ता बीजेपी के लिए फिर से साफ हो गया है। बीजेपी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। हालांकि पंचकुला में मेयर चुनाव के लिए मतगणना अभी जारी है। 21 राउंड की मतगणना के बाद नतीजे घोषित होंगे। आपको बता दें कि इस दौरान 18वें राउंड की मतगणना में बीजेपी के श्यामलाल बंसल को बढ़त मिल गई है। बीजेपी प्रत्याशी को 58,910 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सुधा भारद्वाज को 26,508 वोट मिले हैं। कुल मिलाकर बीजेपी प्रत्याशी बंसल 32,402 वोटों से आगे चल रहे हैं। पंचकुला में मेयर चुनाव के लिए मतगणना जारी है। हालांकि पंचकुला को छोड़कर के बाकी सभी जगहों पर नतीजों की स्थिति साफ हो गई है। बीजेपी ने ज्यादातर जगहों पर जीत हासिल कर ली है और अन्य जगहों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली है। पंचकुला में चुनाव को लेकर के अभी भी मतगणना जारी है और 21 राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। 18 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। बीजेपी के श्यामलाल बंसल को बढ़त मिली हुई है। सुधा भारद्वाज कांग्रेस प्रत्याशी, जो कि फिलहाल भारी मतों से पीछे चल रही हैं। देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनके नेतृत्व में नॉन स्टॉप सरकारें बन रही हैं। आदरणीय मोदी जी की नीतियों पर देश के लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के लोगों के बीच में जाती है। लोग अब समझ चुके हैं, उनके चेहरे को जान चुके हैं कांग्रेस के। ये तो झूठ बोलते हैं, जब भी आएंगे झूठ बोलेंगे, चले जाएंगे। परंतु मोदी जी जो बोलते हैं उसको करते हैं, जो नहीं भी बोलते उसको भी लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उसका परिणाम है कि अगर आप लोग देखेंगे, ऐतिहासिक जीत पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हुई है। असम के अंदर नॉन स्टॉप बड़े मैंडेट के साथ असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और आपके सामने है, हमारे हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव एक तरफा लोगों ने वोट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल के फूल को दिया, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। 3 के 3 मेयर, हमारी नगर पालिकाएं, नगर परिषद भी बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी लगभग 21,000 के मार्जिन के साथ वो जीती है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस जो झूठ फैलाने का काम कर रही है, प्रदेश के अंदर लगातार झूठ बोलते हैं, उनका चेहरे से नकाब उतरा है। कांग्रेस को जो उनके झूठ फैलाने का, झूठ बोलने का लगातार वो काम करते हैं, आज उसका चेहरा वो लोगों के सामने आया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, क्योंकि हुड्डा के ऊपर विश्वास नहीं रहा किसी को, उनके घर में विश्वास नहीं रहा। ये झूठ बोलता है, झूठ बोल करके अब मैं भी हैरान था। सद्भावना यात्रा के अंदर मंच के ऊपर था, वो कसीदे पढ़ रहा था राहुल गांधी के, उसमें कहा जी आपने बड़ा बढ़िया काम कराया। वो हाँ, उसके ऊपर भी आपने महिलाओं को आरक्षण नहीं देने दिया, किसानों के लिए वो कसीदे पढ़ रहा था। भाई आपने क्या किया है किसानों के लिए, बताने का तो काम करें। क्या क्या आपके समय के अंदर 55 साल तक आप देश के ऊपर राज करते रहे। उस राज के अंदर लोगों को आपने गरीबी की गुर्बत में फंसाने का काम किया। देश को भ्रष्टाचार के अंदर दलदल में फंसाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। मोदी जी ने तो गरीब व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है। 11.5 वर्षों में देश का सम्मान ऊंचा किया है, आपके सामने है। राहुल ने तो जो ये जेब में हाथ पायों को मीजा, जिसने समय लगा के काटना चाहिए बाहर, तो बाहर काट ले, जेब में हाथ ऐसे नहीं करना चाहिए।
तो सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साफ तौर पर एक बार फिर से कांग्रेस पर बरसते हुए नजर आए, कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नजर आए। चूंकि चुनावी नतीजे अब सामने आ गए हैं, पंचकुला में अभी फिलहाल मतगणना जारी है। 21 राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे, लेकिन ऐसे में जश्न का माहौल बीजेपी में अभी से ही देखने को मिल रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पर फिर से हमलावर होते हुए नजर आए हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी लगातार बने हुए। देवेंद्र जी, पंचकुला में नतीजे अभी कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएंगे। 18 राउंड की काउंटिंग संपन्न हो चुकी है, 3 राउंड की काउंटिंग अभी भी बाकी है। 21 राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे, लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे हम। भ्रष्टाचार और जनहित से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर के एक बार फिर से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। बिल्कुल, देखिए, ये जो निकाय चुनाव है इसमें कांग्रेस ने जो दो बड़े वायदे किए थे, ग्रीन सिटी मतलब साफ हवा वाला, बढ़िया साफ सफाई वाला आपको शहर मुहैया कराएंगे, दूसरा भ्रष्टाचार मुक्त, उसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही मुख्यमंत्री कांग्रेस को घेर रहे हैं। भाई, आपने भ्रष्टाचार ही तो किए थे कि आपकी सरकार गई, आज तक सरकार सत्ता में लौट नहीं पाई। मतलब उन्हीं के हथियार से उन्हीं पर हमला कर रहे हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि भ्रष्टाचार दूर करने का वायदा था इन निकाय चुनाव में कांग्रेस का। तो उसी भ्रष्टाचार के मुद्दे को हथियार बनाकर मुख्यमंत्री निशाना लगा रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेताओं पर और कांग्रेस पर। भाई, आपने भ्रष्टाचार ही तो किए थे कि लोगों ने आपको सत्ता से बेदखल कर दिया। 11-12 साल हो गए हैं, आपने क्या किया सब कुछ सामने आ गया। तो आईना दिखाने का काम कर रहे हैं भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर। बाकी ये सियासी बातें हैं, प्रगति सियासत में देखिए इस तरह के आरोप निशाने तो लगते ही हैं, जी। लेकिन अब जनता का जो फैसला, आज लोगों ने जो फैसला दिया है, लोग अब काफी प्रबुद्ध हो गए हैं चुनावी फैसलों के हिसाब से। लोगों ने देखा कि सरकार है बीजेपी की, मुख्यमंत्री जिस तरीके से गारंटी ले रहे थे चुनाव प्रचार में कि ये बीजेपी का कमल के फूल वाला कैंडिडेट है, कमल के फूल पर मोहर लगाओ, उसकी गारंटी मैं देता हूं कि आपका ध्यान सुख सुविधाओं का, आपकी समस्याओं का, वो गारंटी मैं लेता हूं। मुख्यमंत्री गारंटी ले रहा है। दूसरा, कांग्रेस को कंसिडरेशन में प्रगति इसलिए भी लिया नहीं गया कि कांग्रेस को वोट दे के कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था, ना तो काम हो पाते ना सुनवाई हो पाती। तो वो बेचारे कर क्या पाते, क्योंकि सरकार दूसरी पार्टी की है, बीजेपी की है। इसी वजह से ये जो बीजेपी का फिर से एक बार नारा था, ट्रिपल इंजन सरकार, तिगुनी रफ्तार, तिगुनी रफ्तार वाली सरकार आपको चाहिए तो आप बीजेपी को जिताओ। और आज लोगों ने फिर वैसा किया। लगातार आप देखिए, मोदी जी के बाद अक्टूबर 2024 में दिल्ली में मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी, उसी साल अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा में तीसरी बार बीजेपी आई। यहां से फिर महाराष्ट्र में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में बीजेपी आई। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में चुनाव हुए, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार गई। 26 साल बाद सत्ता में मदन लाल खुराना के बाद बीजेपी लौटी। जी। दिल्ली के बाद बिहार गए, बिहार जीता। बिहार के बाद अब 5 राज्यों के चुनाव थे। पश्चिम बंगाल पहली दफा, बड़ा सपना था बीजेपी का। और मैं तो ये कहता हूं कि मोदी जी के लोकसभा चुनाव के बाद दूसरा बड़ा चुनाव जो था वो पश्चिम बंगाल की जीत है। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल की जीत की हसरत बीजेपी में बहुत सालों से थी, वो जीत भी हासिल हुई और असम में रिपीट हुई सरकार। तो आज फिर कुछ दिन 5 राज्यों के चुनाव को मेरे को लगता है 4 तारीख को शायद रिजल्ट आए थे। जी। आज 13 तारीख है, हफ्ता 10 दिन ही हुआ कि आज निकाय चुनाव में बीजेपी ने फिर एक तरह से बेहतरीन प्रदर्शन किया। क्लीन स्वीप, मेयर के चुनाव में चेयरमैन का जो पद है या मेयर का जो बड़े पद है उसमें एक तरह से क्लीन स्वीप किया है आज बीजेपी ने। एक साथ इतनी उपलब्धियां, एक साथ इतनी बिल्कुल, खुशियां, निश्चित रूप से लाइन में देवेंद्र लग जी, के जैसे बीजेपी के बिल्कुल खाते देवेंद्र जी, में निश्चित रूप उपलब्धियां से जुड़ती बीजेपी चली के गई लिए है। बड़ी जी। उपलब्धियों का समय है, जहां एक तरफ राज्यों में चुनाव हुए, चुनावी नतीजे सामने आए, उस दौरान चुनाव चुराने के आरोप राहुल गांधी ने लगाए। अब जब निकाय चुनाव की तस्वीरें स्पष्ट होना शुरू हो गई है, तो एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े होने लगे। देखिए, वो पंचकुला में हुआ है, बाकी तो कहीं जगह ऐसा नहीं। देखिए, 7 निकाय चुनाव थे जिनके आज परिणाम आए। 10 तारीख को संडे को वोटिंग, आज बुधवार है 13 तारीख, आज तीसरे दिन परिणाम आए। लेकिन खाली पंचकुला के में मेरे ख्याल जैसा, देखिए आरोप कोई भी लगा सकता है। और दूसरी बात, आरोप तभी लगते हैं, प्रगति कहते हैं ना, धुआं तभी उठता है जब आग लगी होती है कहीं। अब आग का धुआं है या ये धुआं बनावटी है, जो भी है वो जांच का विषय है। और मेरे को लगता है पंचकुला का रिजल्ट लेट भी इसलिए हो रहा है कि परसों जब 10 तारीख को संडे को वोटिंग हुई थी,
ईवीएम्स स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई थी, जैसा परसों इन्होंने मीडिया को बुला के आरोप लगाया था कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी ने, सुधा भारद्वाज ने, कि हम रात को 1:30 बजे गए थे, स्ट्रॉन्ग रूम में सब कुछ ठीक था, कैमरे सीसीटीवी चल रहे थे, लाइटें जल रही थी। हम घर चले गए, सुबह 8 बजे आए तो देखा कैमरे बंद पड़े हैं, लाइटें नहीं जल रही। परसों की बात है। उन्होंने मीडिया को बुला के आरोप लगाए थे कि गड़बड़ियां हुई हैं। आज उस गड़बड़ियों की शिकायत उन्होंने प्रशासन को, रिटर्निंग ऑफिसर को दी होगी, कहीं जांच भी हो रही होगी। लेकिन आज जब गिनती का टाइम था, आज फिर सुधा भारद्वाज ने ये बड़ा आरोप लगाया कि स्ट्रॉन्ग रूम में जहां ईवीएम्स रखी गई थी वहां चोर दरवाजे बने हुए थे। जी। चोर दरवाजे ही नहीं बने हुए थे, ईवीएम में गड़बड़ियां भी हुई हैं। ये आरोप लगातार वो लगा रही हैं। अब आरोप लगा रही है तो चुनाव ड्यूटी पर जो स्टाफ है, इंक्लूडिंग रिटर्निंग ऑफिसर या एआरओ होता है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, अलग अलग ड्यूटीज होती है, उनको भी देखना था कि अगर प्रमुख कोई कांग्रेस का प्रत्याशी आरोप लगा रहा है तो उनकी उनकी ग्रीवेंसीज, उनकी जो शिकायत है उसको सुनना जरूरी है, उसको एड्रेस करना जरूरी है। नहीं करते तो कल को वो कोर्ट में केस कर दे, कुछ और हो जाए, चुनाव लटक जाएगा। तो उनको तसल्ली कराई जा रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, उनको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है और साक्ष्य उनको दिखाए जा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। बाकी सियासत में आरोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन इस वजह से मेरे को लगता है पंचकुला का रिजल्ट लेट हो रहा है और अब 18वां राउंड भी खत्म होने वाला है। 3 राउंड हो रहे हैं, 18वां चल रहा है, 19, 20, 21, 1-1.5 घंटा और लग सकता है। बिल्कुल। उसके बाद औपचारिकताएं होती हैं, जो जो उम्मीदवारों के एजेंट होते हैं उनके सामने उनकी तसल्ली कराई जाती है, ये डाटा है, उनकी सहमति ली। बिल्कुल, देवेंद्र जी से एक बार फिर से बातचीत की कोशिश करेंगे, लेकिन दर्शकों को तस्वीर दिखा दें जहां बीजेपी में जश्न का माहौल बना हुआ है और ऐसे में एक तरफ बीजेपी के तमाम प्रत्याशी जीत कर अब सामने आए हैं, जनता का धन्यवाद अदा कर रहे हैं, वहीं कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला करके, ढोल नगाड़ों के बीच नाच गा करके बीजेपी कार्यकर्ता अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, चूंकि महिला उम्मीदवारों को पर खास भरोसा बीजेपी की तरफ से जताया गया था और इसी की वानगी की महिलाओं ने अपना परचम एक बार फिर से लहराया। कई ऐसे सीट जहां पर महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और जनता का समर्थन भी पूरा हासिल करती हुई महिला उम्मीदवार नजर आई हैं। हालांकि पंचकुला की तस्वीर अभी स्पष्ट होने में कुछ समय और रह जाएगा और ऐसे में 18 राउंड की काउंटिंग संपन्न हो चुकी है। मतगणना लगातार जारी है। 21 राउंड संपन्न होने के बाद, काउंटिंग संपन्न होने के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन खास बात यह कि 18 राउंड की काउंटिंग संपन्न होने के बाद बीजेपी के प्रत्याशी श्यामलाल बंसल कई हजार मतों से फिलहाल आगे चल रहे हैं और कांग्रेस की प्रत्याशी सुधा भारद्वाज को फिलहाल हार का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि पंचकुला की तस्वीर अभी कुछ ही देर में साफ हो जाएगी, लेकिन ज्यादातर जगहों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत हो चुकी है और निर्दलीय उम्मीदवार कई जगहों पर अपनी जीत हासिल कर चुके हैं। ऐसे में सिर्फ पंचकुला ऐसी सीट, पंचकुला ऐसी जगह जहां पर अभी नतीजे कुछ ही देर में स्पष्ट होंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल भरपूर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बीजेपी कार्यकर्ता खुशी का इजहार कर रहे हैं और निश्चित रूप से नाचते गाते झूमते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी के लिए भी बड़ी उपलब्धि, ट्रिपल इंजन की सरकार बीजेपी बनाने जा रही है। और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, पंचकुला में मेयर चुनाव के लिए मतगणना पूरी हो गई है और खास बात यह कि पंचकुला से मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल जीत गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पंचकुला में 36,252 वोटों के अंतर से श्यामलाल बंसल जीत हासिल कर चुके हैं। बीजेपी उम्मीदवार श्यामलाल बंसल ने बाजी मार ली है और कांग्रेस उम्मीदवार सुधा भारद्वाज को एक बार फिर से कड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पंचकुला से मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल जीत चुके हैं। 36,252 वोट के अंतर से श्यामलाल बंसल ने जीत हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार श्यामलाल बंसल ने बाजी मारी है। पंचकुला से तस्वीर एक बार फिर से साफ हो गई। पंचकुला की ही सीट ऐसी थी जहां लंबे समय से काउंटिंग जारी थी और अब आखिरकार पंचकुला में भी काउंटिंग संपन्न हो चुकी है, मतगणना पूरी हो चुकी है। 36,252 वोटों के अंतर से श्यामलाल बंसल जीत चुके हैं। बीजेपी उम्मीदवार श्यामलाल बंसल ने
बाजी मारी है और पंचकुला में मेयर चुनाव के लिए मतगणना पूरी हो गई है। कुल मिलाकर के चुनावी नतीजे सामने आ गए हैं। निकाय चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बनती हुई नजर आ रही है। 36,252 वोटों के अंतर से श्यामलाल बंसल ने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी उम्मीदवार श्यामलाल बंसल ने बाजी मारी है।